तो साथियों ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमान का जनाजा नहीं, यहूदी का जनाजा है। तो फरमाया अल्लाह सुनफ्सा, क्या वो इंसान नहीं था जो ये यहूदी मर गया। ये इस मौके पर मैंने पहले भी अपील की, इस मौके पर भी मैं जो पंडित बरादरी यहाँ से माइग्रेट हो गई है, तो मैं उनको अपील करता हूँ उसको फिर जिंदा हम करें। जो माजी की तलखियाँ हैं हमको उनको भूलना चाहिए और नए दौर का आगाज करना चाहिए, जो अमन का दौर हो, मोहब्बत का दौर हो। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया। मुजफ्फर साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, दिया है। नौ इंसान को मोहब्बत की जुबा हो जा, उखुवत का बया हो जा। के साथ ही आप खड़े हो जाएं पूरे सम्मान के साथ। तो आप खड़े हो जाइए तो प्रोग्राम शुभ नामे जागे, तब शुभ गाहे तब जय गाथा। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विभिन्न पहलुओं पर आप में से अनेक लोगों ने चर्चा की होगी, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। मुझे मेरी इच्छा थी कि मैं रहूं, लेकिन मुझे जाना है। अभी मैं अनंतनाग से आया हूं और आज अनंतनाग में जब गया था तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की ढेर सारी परियोजनाओं को आज कश्मीर की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा, खासतौर से बिजली के मामले में। 7 अगस्त 2020 को मैं आया था और कुछ महीने बाद ही सर्दियां शुरू हुई थी। 3 महीने के प्रयासों के कारण मैं कह सकता हूं कि उसके 1 वर्ष पहले से अच्छी बिजली पिछले वर्ष विंटर में दी गई। इस वर्ष पिछले वर्ष से भी बेहतर बिजली देने में हम सफल रहे हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद से और अब तक मोटे तौर पर 3450 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है, यानी बनती है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं और आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग 22 में बात कर रहे हैं, 26 के प्रारंभ होते होते इतनी ही बिजली और जम्मू कश्मीर में बनने लगेगी। ये काम पिछले 1-1.5 साल में हमने किए हैं। कई परियोजनाएं प्रारंभ हो गई हैं, आने वाले दिनों में कुछ और परियोजनाओं का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। 2 वर्षों में 3806 3806 MVA की क्षमता जम्मू कश्मीर की बढ़ रही है और आने वाले 1 वर्ष के अंदर मैं समझता हूं 2000 MVA और बढ़ जाएगी। सड़क जिस रफ्तार से बनती थी, आप इसको तहकीकात कर सकते हैं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उसके दुगने से भी ज्यादा रफ्तार से बन रही है। मैग्नेटाइजेशन जिस रफ्तार से होता था उसके 3 गुने से भी ज्यादा रफ्तार से मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। ये सच है कि लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ गई। मुझे मालूम है कि अनेक गांव हैं जहां भी सड़कें नहीं। मुझे ये भी मालूम है कि अनेक सड़कें हैं जिन पर काम नहीं हो रहा है। और आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग 22 में बात कर रहे हैं, 26 के प्रारंभ होते होते
इतनी ही बिजली और जम्मू कश्मीर में बनने लगेगी। ये काम पिछले 1-1.5 साल में हमने किए हैं। कई परियोजनाएं प्रारंभ हो गई हैं। आने वाले दिनों में कुछ और परियोजनाओं का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। 2 वर्षों में 3806 3806 MVA की क्षमता जम्मू कश्मीर की बढ़ गई है और आने वाले 1 वर्ष के अंदर मैं समझता हूं 2000 MVA और बढ़ जाएगी। सड़क जिस रफ्तार से बनती थी, आप इसको तहकीकात कर सकते हैं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उसके दुगने से भी ज्यादा रफ्तार से बन रही है। मैक्सिमाइजेशन जिस रफ्तार से होता था उसके 3 गुने से भी ज्यादा रफ्तार से मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। ये सच है कि लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ गई। मुझे मालूम है कि अनेक गांव हैं जहां भी सड़कें नहीं। मुझे ये भी मालूम है कि अनेक सड़कें हैं जिन पर काम नहीं हो रहा है। तो जिनके गांव की सड़क नहीं बन रही, वो तो यही कहेंगे कि हमारे गांव की कब बनेगी। या जिस सड़क पर काम नहीं होगा उस सड़क से गुजरने वाले लोगों की तो एक ही अभिलाषा होगी कि इस सड़क पर काम कब होगा। देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोफेसर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब बनी थी। मैं उस समय देश की संसद में था और जब योजना बनी तो तय हुआ कि 1000 आबादी के जो गांव हैं उनको इस योजना के अंतर्गत अच्छी सड़क से जोड़ा जाएगा। जब देश भर के बाकी राज्यों के लिए क्राइटेरिया थी कि 1000 आबादी, तो जो हिली स्टेट्स हैं, पर्वतीय राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर आता है, उसके लिए आबादी की क्राइटेरिया 500 थी। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 देश में पूरी हो गई। फेज 2 प्रारंभ हुआ। फेज 2 में क्राइटेरिया रखी गई कि 500 आबादी के जो गांव हैं वो इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़े जाएंगे। देश के बाकी राज्यों में जब ये क्राइटेरिया 500 थी आबादी की, तो पर्वतीय हिली स्टेट जिसमें जम्मू कश्मीर आता है उसके लिए क्राइटेरिया 250 आबादी थी। माने जिस गांव की पॉपुलेशन 250 है। और मुझे लगता है जो बात मुजफ्फर साहब कह रहे थे, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो देश में आई है, मैं समझता हूं वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं का ही नहीं भला करने वाली है, बल्कि एक आत्मनिर्भर और सक्षम जम्मू कश्मीर और भारत बनाने में भी हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने वाली है। हम शिद्दत से नई एजुकेशन पॉलिसी को अगले सत्र से पूरी तरह ईमानदारी से लागू करेंगे। जो कुलपतियों की नियुक्ति हमने की है विश्वविद्यालय में, आपके बीच में चुनौती के साथ कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई क्राइटेरिया नहीं रही सिवाय इसके कि एकेडमिक एक्सेलेंस हो, रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर कंट्रीब्यूशन हो, इनोवेशन और स्टार्टअप के फील्ड में उस आदमी ने बड़ा काम किया, वैसे लोग कुलपति हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को खास तौर से देखने को मिलेगा। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि धर्म केवल जोड़ता है मित्रों, धर्म तोड़ता नहीं है। कोई भी धर्म, जो लोग धर्म की व्याख्या मुझे लगता है इस तरह करते हैं, शायद वो समझते नहीं इन चीजों को। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जमीन सूफी संतों की जमीन रही है। शम्स फकीर का कहना है कि दरियाह मंजर अर्थात दरिया के बूंद का जन्म हुआ और बूंद के भीतर ही दरिया समा गया। अगर शंकराचार्य की तरफ आप जाएंगे जिन्होंने कश्मीर में तपस्या की, और अनेक लोग मानते हैं कि जिनकी ऊर्जा का संदेश आज भी यहाँ है, उनका कहना था कि सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। आप अपने मन से पूछिए कि जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा तीर्थ कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और खासतौर से धर्मगुरुओं से मैं निवेदन करूंगा, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है समाज में। मेरा आप सबसे आग्रह है
कि हमारे युवा साथियों को सही रास्ते पर लाने में आप भी अपना योगदान करिए। शिक्षा के माध्यम से प्रशासन पूरी तरह कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम प्रशासन अकेले नहीं कर सकता। और मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अंग्रेजी में जिसको आप चेंज कहते हैं, हिंदी में जिसे परिवर्तन कहते हैं, चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अगर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, माने मैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एक नई अच्छी और बड़ी पहल आप सबने यहाँ प्रारंभ की है, और मैं मानता हूं कि एक नए सुबह का आगाज होने वाला है। आपकी ये जो कोशिश है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो बीज आप लगा रहे हैं, आने वाले समय में एक वटवृक्ष का रूप जरूर धारण करेगा। मेरे बड़े अजीज दार्शनिक मौलाना वहीउद्दीन खान साहब ने अपनी किताब सत्य की खोज में लिखा था कि प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य के इतिहास की सर्वसम्मत गवाही यही है कि खुदा की चेतना मानव प्रकृति की निहायत ही शक्तिशाली चेतना है, और इंसान कभी भी ऐसे दौर से नहीं गुजरा जब वह खुदा की चेतना से खाली रहा। मेरी तारीखियों के दामन में एक माहिर तमाम होता है, मेरी खामोशियों के पर्दों में एक सोरे कलाम होता है। बंद होती है जब मेरी आंखें तेरा दीदार आम होता है। बाकी सवाल ये उठता है कि जब हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस में खुदा या ऊपर वाले की याद के सिवाय कुछ भी नहीं है, जब प्रेम मोहब्बत के अलावा उसने कुछ और देकर हमें इस धरती पर नहीं भेजा, तो ऐसा क्या मामला है, ऐसी कौन सी घटना है जब इंसान सही रास्ते से भटक जाता है। ये मुझे लगता है कि एक विचारणीय प्रश्न है, हम सबको मिलकर के उस पर विचार करने की जरूरत है। जीवन में भटकाव, सबके जीवन में भटकाव आता है, लेकिन अच्छा मनुष्य वो बनता है जो उस भटकाव को पार करके सही रास्ते पर चलता है। जो विषय आप लोगों ने आज चिन्हित किया है, काउंटर रेडिकलाइजेशन, विभिन्न पहलुओं पर आप में से अनेक लोगों ने चर्चा की होगी, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। मेरी इच्छा थी कि मैं रहूं, लेकिन मुझे जाना है। अभी मैं अनंतनाग से आया हूं, और आज अनंतनाग में जब गया था तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की ढेर सारी परियोजनाओं। हमारा प्रोग्राम है, ये हम कई सालों से कर रहे हैं। पहले भी हम एक एनजीओ की सूरत में काम करते थे, तो एनजीओ के साथ साथ हम सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है। तो हम समाज की तमाम जिम्मेदारियों को अपने सर पर लेते हुए समाज में जितनी तकलीफ़ें, जितनी बुराइयां, जितनी गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके तई हम बड़े कॉन्शियस हैं। तो उसी चीज़ को लेते हुए हमने काउंटर रेडिकलाइजेशन का एक प्रोग्राम बनाया, ताकि हमारे जो युवा, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे इस कौम के जो हमारे चश्म चिराग हैं, वो कहीं इस जाल में न फंस जाए कि कुछ हो जाए उनके, बस वो सिर्फ मौत का रास्ता नाप ले रहे हैं और बाकी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने इस जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबल है उसको भारत के साथ मिलाया हुआ है। आज यूक्रेन की मिसाल आप देख रहे हैं, कोई सामने नहीं आया। यूक्रेन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है। तो हम बेबस बेकस कश्मीरियों के सामने कौन आएगा? तो हमें बुज़ुर्गों ने हमें भारत के साथ फ्यूचर जोड़ दिया है, तो हमें अपने भारत को और अपने जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाना चाहिए और अपनी तमीर व तरक्की और नया जम्मू कश्मीर तमीर करने के लिए काम करना चाहिए। अपने आने वाले जो पोते हैं, जो पोतियाँ हैं, उनके लिए बेहतर कश्मीर बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। और इसी को लेते हुए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट आगे बढ़ रही है
और जितनी भी हमारे समाज में जो 3 तरह की सबसे बड़ी बुराइयां हैं वो है करप्शन, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेंस। इन 3 चीज़ों को हमने अपनी मुहिम का आगाज़ बनाया हुआ है और इन पर हम काम कर रहे हैं और अनकरीब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जम्मू कश्मीर एडिक्शन फ्री, करप्शन फ्री और वायलेंस फ्री हो जाएगा। एक सवाल है, जिस तरह बाहर अब जम्मू कश्मीर को इनके हालात को, पिछले पास्ट के हालात को उछाला जा रहा है और रेडिकलाइज किया जा रहा है, उस पर क्या कहें? देखिए, आपने देखा है कि एक फ़िल्म कश्मीर फाइल आई है। अनुपम खेर जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, कौन नहीं जानता उनको कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। लेकिन जो कुछ उस फिल्म में है वो सदाकत भी है, बहुत हद तक सदाकत है। मैं नहीं कह सकता 100% वो सदाकत है, लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग खुद बिखर चुके हैं। ये कौम ही बिखर चुकी थी। न कहीं पुलिस को पता था हम करेंगे क्या, न लोगों को पता था हम करेंगे क्या। मुझे तकलीफ़ है कि हमारे पंडित भाई इसके शिकार हुए। इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमान यूसुफ, एक था मोहम्मद यूसुफ हलवाई, उसको बम से उड़ाया गया, उसको इस फिल्म ने जगह नहीं दी। तो ऐसे मशीरुल हक को कहीं जगह नहीं मिली है। तो मैं कितनी बताऊं, लेकिन ये एक अपनी तरह हकीकत ज़रूर है कि जिस वक्त उस वक्त मैं भी उस वक्त 24-23 का एज था, तो लोग बेशक नारेबाजी करते थे, बनाओ पाकिस्तान बाटो बगैर बटने उसान, ऐसा होता था। मैं खुद अपनी कानों से सुन रहा था। तो लेकिन गलतियां ज़िंदगी में होती है। अल्लाह ताला भी हमारी गलतियां देखकर हमें फ़ौरन सज़ा तो नहीं दे रहा है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमें ये ईमान है कि हमें रोज़ जज़ा के दिन अपने अच्छे अमाल का भी और बुरे अमाल का भी हिसाब देना है। तो इसी तरीके से जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ उसको रेडिकलाइज करने के लिए पूरे देश में उसको एक नए तरीके से उन ज़ख्मों को खुरेदने की कोशिश की जा रही है। वो वहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करें? हम कई सालों से, मैंने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ऐसे प्रोग्राम कर रही है ताकि ये जो रेडिकलाइजेशन, जो हमारे बच्चों में इंतहा पसंदी फैल रही है या जो गलतियां हमसे सरजद हुई है, उनको रेक्टिफाई किया जाए और जम्मू कश्मीर की तस्वीर को पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के सामने एक ऐसी तस्वीर सामने रखी जाए जिसको देखकर पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर पर कुर्बान हो जाए। जम्मू कश्मीर को अपना एक ख्वाब बनाकर जम्मू कश्मीर की तरफ रागिब हो जाए। ये हमारी कोशिश